Hello everyone, this is your spoken English and IELTS trainer Muhammad Waqas. This is Spoken English Class 6. दोस्तों इस कोर्स को डिज़ाइन करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था और वो ये कि हम आपकी हेल्प कर सकें फरफर इंग्लिश बोलने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फरफर इंग्लिश में बात करें, आप हमारे इस कोर्स को सीक्वेंस के साथ सीखिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस 5 क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों हमारे इस कोर्स की एक स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर आप चाहें कि आप इस कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करें, आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम आपकी प्रैक्टिस को चेक भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले मिल जाए। और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप जब भी बाज़ार जाते हैं तो आप या तो पंजाबी में बात करते हैं या आप उर्दू में बात करते हैं। तो आज के बाद आप उर्दू या पंजाबी में बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप जब भी किसी भी शॉप पे जाएं, आप इंग्लिश में जाके चीज़ों के बारे में पूछें। क्या आप चाहते हैं ना? बिल्कुल आप चाहते होंगे। अगर आप ये सारी कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपने ये वीडियो हमारे साथ एंड तक देखनी है ताकि आप ये समझ सको कि आपने इंग्लिश में कैसे बात करनी है। तो आज हम बात करेंगे जी करियाना की दुकान पर आप शॉपिंग कैसे करेंगे। आप इसे पंसार की दुकान भी कह सकते हैं, वो स्टोर जहां पर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो आज की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही कस्टमर शॉप में एंटर होगा तो कस्टमर क्या कहेगा? हेलो। आगे से शॉपकीपर कहेगा हेलो, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Yes please, I'd like a loaf of white bread, a dozen of eggs and milk. जी मेहरबानी होगी, मुझे सफ़ेद नान चाहिए, 1 दर्जन अंडे और दूध चाहिए। Sure, how much milk would you like? अब आप इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी कह सकते हैं। Sure, how much milk do you want? I'd like 2 gallons of milk. मैं 2 डब्बे दूध के चाहूँगा। या आप ये भी कह सकते हैं I want 2 gallons of milk. Okay, anything else? क्या आपको कुछ और चाहिए? Yes, a small bag of flour and a bottle of oil. जी मुझे एक छोटा सा बैग आटे का चाहिए और 1 बोतल तेल की चाहिए। What kind of oil would you like? अब इस सेंटेंस को एक और तरीके से कहते हैं What kind of oil do you like or do you want? तो आप एक सेंटेंस को 2-3 तरीके से कह सकते हैं। A small bottle of olive oil please. मुझे एक छोटी बोतल जैतून के तेल की चाहिए। Here you are. Will that be all? दोस्तों जब भी दुकानदार आपको कहे कि ये रही आपकी चीज़ें, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Here you are. ये रही आपकी चीज़ें, क्या ये सब आपको चाहिए? Yes, that's all. How much is it? जी मुझे सब कुछ ये चाहिए। अब आपने उससे पूछना है कि इसकी प्राइस कितनी है। आप कैसे पूछेंगे? How much is it? That's $20. इन तमाम चीज़ों के $20 हुए। Here you are. ये रही आपकी अमाउंट एंड हियर इज़ योर रिसीट। दोस्तों इसको अगर आप रिसिप्ट पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। तो आज के बाद आप इसको कैसे पढ़ेंगे? हियर इज़ योर रिसीट। रसीद वगैरह देते हैं ना दुकानदार। Could you please give me a bag? Could you please give me a bag? मैंने शॉपिंग तो कर ली है, तो क्या आप मुझे बैग देना पसंद करेंगे? आप इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी कह सकते हैं Would you like to give me a bag please? क्या आप मुझे बैग देना पसंद करेंगे प्लीज़? Yes, of course. बिलाशुबा. Here it is.
ये रहा आपका बैग। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू, गुड बाय, गुड बाय। दोस्तों, अब आप किसी और शॉप पे जाते हैं तो आप सेम डिस्कशन कभी भी नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक और जगह पे जाके आप किस तरह कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हाय, हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आई वुड लाइक अ बंच ऑफ बनानास एंड अ किलो ऑफ रेड एप्पल्स। मुझे एक गुच्छा केलों का चाहिए और 1 किलो सुर्ख सेब चाहिए। ओह, आई एम अफ्रेड, ओह मुझे अफसोस है। वी हैव ओनली ग्रीन एप्पल्स लेफ्ट, हमारे पास सिर्फ सब्ज सेब है। इज दैट राइट? क्या ये ठीक रहेगा? यस, दैट विल बी फाइन। जी, ये ठीक रहेगा। एनीथिंग एल्स? दोस्तों, जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपको कुछ और चाहिए तो आप क्या कहेंगे? एनीथिंग एल्स? यस, हैव यू गॉट एनी ऑलिव्स? क्या आपके पास जैतून के तेल पड़े हुए हैं? यस, वी हैव बोथ ग्रीन एंड ब्लैक ऑलिव्स। विच डू यू प्रेफर? जी, हमारे पास दोनों सब्ज और काले जैतून के तेल पड़े हुए हैं, आपको कौन सा चाहिए? अब ज़रा इस सेंटेंस को एक और तरीके से कहते हैं। Yes, we have both green and black olives. Which one do you like? Which one would you prefer? Which one do you like? तो एक बात को कहने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। Yes, I would like a jar of green olives. जी, मुझे सब्ज जैतून का एक मर्तबान चाहिए। Here you are. तो अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर here you are का क्या मतलब होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। आप मेरी कन्वर्सेशन को सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि मेरे साथ रिपीट भी कर रहे हैं, तभी तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। दैट्स ग्रेट। हाउ मच डज इट कॉस्ट? अगर आप कीमत के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट और हाउ मच इज इट? इट्स $20. $20 हुए? ओके, वंस अगेन, हियर यू आर, ये रही आपकी अमाउंट। एंड हियर इज योर चेंज एंड रिसीट, ये रही आपकी बकाया अमाउंट और रिसीट। थैंक यू, सी यू सून, शुक्रिया, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर कमिंग, बाय। दोस्तों, ये हमारी 2 कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 2 ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर वो खुद से जाके चीज़ें खरीदेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक डॉटर होगी और एक मदर। तो आप फ़र्ज़ करें कि आप अपने फादर के साथ जा रहे हैं, या अगर आप लड़की हैं तो आप अपनी मदर के साथ जा रही हैं। तो स्टोर में जाके आप किस तरह की डिस्कशन करेंगे, अब आप ये सीखने जा रहे हो। ओके, सबसे पहले डॉटर क्या कहेगी? What are we going to buy from grocery store, mom? हम यहाँ करियाने के स्टोर से क्या खरीदने जा रहे हैं? अब इस सेंटेंस को एक और तरीके से सीखिए। What shall we buy from grocery store, mom? हम ग्रॉसरी स्टोर से क्या खरीदेंगे? दोस्तों, एक बात को कहने के मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं, तो आप एक सेंटेंस पे कभी भी ना रहिएगा। कोशिश करें कि एक बात को कहने के मुख्तलिफ सेंटेंसेस आपके माइंड में हों। तो मदर क्या कहेगी? Let's first go in the produce section to buy fruits and vegetables. सबसे पहले हम फल और सब्जियां खरीदेंगे। This is the produce section. We need tomatoes and carrots. ये प्रोड्यूस सेक्शन है। प्रोड्यूस सेक्शन दोस्तों वो होता है जहाँ पर आपको हर तरह की सब्जी वगैरह मिलती है। तो मदर को क्या चाहिए? We need tomatoes and carrots. और आप ये भी कह सकते हैं We want to buy tomatoes and carrots. हमें टमाटर और गाजरें चाहिए। तो डॉटर क्या कहेगी? I would like to buy some oranges. They look so fresh. मैं संतरे लेना चाहूँगी, वो बड़े ही ताज़ा दिखाई दे रहे हैं। Okay, you should put them in the plastic bag. आप इनको प्लास्टिक बैग में रख सकती हैं। We have run out of cereals, so we need to buy 2 boxes. दोस्तों, आप बच्चों के लिए सिरलैक वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पर मदर कह रही है कि हमारे पास सीरियल्स वगैरह नहीं है, तो हमें 2 बॉक्सेस लेने चाहिए।
और दिस ओके, क्या ये दोनों ठीक हैं? दोज आर क्वाइट परफेक्ट, यू कैन पुट दैम इन टू द कार्ट। दोस्तों जब भी आप किसी स्टोर वगैरह में जाते हैं तो आप जो चीज़ें शॉपिंग करते हैं आप उन तमाम चीज़ों को एक टोकरी के अंदर डालते हैं, इसे कहते हैं कार्ट। Let's go to pick up some ingredients. We need sugar, flour, butter, eggs and raisins. अब हमें कुछ ingredients चाहिए। Ingredients जिन्हें आप यूज़ करके कुकिंग वगैरह करते हैं। Sugar, आटा, butter, I hope you know about it. Eggs, raisins. दोस्तों raisins का माना होता है किशमिश। This is the dairy section. Let's take the butter and eggs. ये दूध वाली जगह है, यहाँ से हम मक्खन और अंडे लेंगे। डॉक्टर क्या कहती हैं? I would like to buy some yogurt. Is that okay? योगर्ट कहते हैं, लस्सी को भी कह सकते हैं या आप दही को भी कह सकते हैं। Is that okay? Yes, sure. Put them into the cart. Cart का मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल, आप समझ गए। That's fantastic. You are learning. I will take 2 cups. तो डॉक्टर ये कह रही है कि मैं योगर्ट के 2 कप लूँगी। Why have you come to the meat section? Why have you come to the meat section? आप गोश्त वाली जगह पे क्यों आई हैं? We need to buy chicken because I want to cook chicken broth. हम चिकन ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि मैं चिकन का शोरबा बनाना चाहती हूँ। Excuse me. Yes. Is there anything I can help you with? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Yes. I'm looking for raisins. मुझे किशमिश की तलाश है। Sorry. We are out of raisins at the moment. हमारे पास किशमिश की कमी है। Thank you. शॉपकीपर आगे क्या कहेगा? You're welcome. खुशामदीद। Let's go to the checkout now. We have finished shopping. Let's put everything on the corner. दोस्तों जब आप शॉपिंग कर लेते हैं तो आप अपना सारा सामान काउंटर पे रखते हैं, तो उसके बाद आपको वो रसीद बना के देते हैं, तो आप पे करते हैं। हेलो हेलो, हाउ वुड यू लाइक टू पे? आप कैसे पे करना चाहेंगे? आप इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी कह सकते हैं। हाउ डू यू वांट टू पे? आप कैसे पे करना चाहते हैं? कैश और विद क्रेडिट कार्ड? I'll pay with a credit card. मैं क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करना चाहूँगी। That's $50. Here you are. दोस्तों here you are 4-5 दफ़ा रिपीट हो चुका है। आई होप कि अब आप इस चीज़ को सीख चुके होंगे। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे। आपका दिन अच्छा रहे। यू टू। दोस्तों यहाँ पर हमारी 3 कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ, ये तीनों कन्वर्सेशंस आप उस वक्त तक नहीं अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप इनको सुन लेंगे, सुनने के बाद अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बाज़ार में जाके इंग्लिश में शॉपिंग करें तो आपने इस कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अक्सर आपके साथ हो जाती है। आपने कोई चीज़ ली, लेने के थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि वो तो गली सड़ी है, तो अब आप वापस आएंगे, आप कैसे डीलिंग करेंगे? आप कैसे आगे वाले को ये बताएंगे कि ये चीज़ मैंने ख़रीदी है और अब मैं अपनी अमाउंट वापस लेना चाहता हूँ, तो आप कैसे बात करेंगे? एक्सक्यूज़ मी। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? I bought this packet of cheese a little earlier today and I have just noticed it is rancid. So I'd like to return it. मैंने अभी अभी पनीर का एक पैकेट लिया है और मैंने अभी नोटिस किया है कि ये गला सड़ा हुआ है, यानी ख़राब है। So अब इसको मैं वापस करना चाहूँगा। Sure, I'm sorry about that. You'll need to show the receipt. दोस्तों जब तक आप रसीद नहीं दिखाएंगे आगे वाला आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। So आपको रसीद दिखाना पड़ेगी। Yes, I've got the receipt. Here it is. जी मेरे पास रसीद है, ये रही रसीद। No problem. Here is your money. कोई मसला ही नहीं है, ये रही आपकी अमाउंट। Thank you. Have a nice day. शुक्रिया, आपका दिन अच्छा रहे। तो आगे से शॉपकीपर क्या कहेगा?
यू टू। आपका दिन भी अच्छा रहे। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि आप जब भी आप बाज़ार जाएं तो आप चीज़ें ख़रीदते वक्त इंग्लिश में बात करें, तो आपने इस कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश में शॉपिंग करने की ख्वाहिश नहीं रख सकते। इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और हम आपकी प्रैक्टिस को चेक भी करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।